नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ घनश्याम कौशिक। आज कार्यक्रम में हम नामकरण संस्कार के बारे में जानेंगे। हिंदू धर्म संस्कारों में नामकरण संस्कार पंचम संस्कार है, लेकिन आजकल नामकरण संस्कार जन्म के बाद ही संपन्न कर दिया जाता है। ऐसे में यह संस्कार कब कैसे किया जाना चाहिए, ये हम जानेंगे आचार्य जी से। और इसके अलावा जानेंगे क्या कहती है आपकी राशियां, कैसी है आपके सितारों की चाल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। आप जानते हैं क्या होता है नामकरण संस्कार? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से नामकरण संस्कार का महत्व। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए हमारे साथ मौजूद है विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026 आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120464632 और 0120464632 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है वैशाख, और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है। सोमवार का दिन है, नक्षत्र है पुनर्वसु, योग है शूल और करण है तैतिल। चलिए अब राशियों की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं 12 राशियों के राशिफल में मेष राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए भूमि भवन विषयों के क्रय विक्रय से आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि वाहन प्राप्ति की बहुत समय से आकांक्षा थी तो वाहन भी प्राप्त करने के, वाहन सुख प्राप्ति के बहुत उत्तम योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। स्वास्थ्य सुख भी आपके लिए आज उत्तम रहने वाला है। राशियों का जो खेल है वो आज आपके पक्ष में बनता दिखाई देता है। आज के दिन को पूरी तरीके से सफल और शुभ बनाने के लिए ओम सर्व सिद्धि प्रदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। आज की तिथि में यदि कोई आपके घर आता है, कोई अतिथि, कोई आगंतुक, कोई मेहमान आ जाए, तो उसे आप खाली हाथ विदा न करें। यथा सामर्थ्य, यथा संभव जो कुछ भी आपसे बन पड़े उसे कुछ भेंट, कुछ दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि वालों का दिन आज का कैसा रहेगा और दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आप अपने प्रतियोगियों को परास्त करते हुए आर्थिक स्थिति आज प्रबल कर सकते हैं। धन का संचय करने की आज आपको आवश्यकता है। निवेश के लिए बहुत ज्यादा जल्दीबाजी करने से बचना चाहिए और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय करते हैं, चाहे वो निर्णय आपके व्यापार से जुड़ा हो, आपके परिवार से जुड़ा हुआ हो, बहुत ही सोच समझ करके आज आपको निर्णय करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्वात्मकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आपको मांसाहार के सेवन से, प्रयोग से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपको अपने व्ययों पर नियंत्रण रखने से आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छा सहयोग मिल सकता है। आप अपने खर्चों में कमी करें तो कहीं ना कहीं से धन को आप और संचित कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। धन का संचय आज आप कर पाएंगे और आज की तिथि जो है वो आपके ऊपर जो भी ऋण की या कर्ज की स्थिति थी, इसको चुकाने के लिए बहुत उत्तम तिथि, उत्तम अवसर की तरीके से आज का दिन आपके लिए बनता है। तो जो कुछ भी पैसे आप सेव करते हैं उसका आपको लाभ लेना चाहिए। अपने ऊपर जो भी आपके ऊपर देनदारी बन रही है, जो भी कर्ज की स्थिति है, आप उससे मुक्ति पा लें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम साम घोष प्रियाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप अवश्य कर लेना चाहिए। आज ऐसा कोई भी व्यवहार ना करें जिससे बड़े बुजुर्गों के दिल को, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कहते हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपको कुछ धन की कमी महसूस हो सकती है। आर्थिक तंगी आज आप महसूस करेंगे। आज धन का संचय कर पाना आपके लिए भी बहुत कठिन हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में अधिक व्यय व निवेश आपके लिए ठीक नहीं है। जितना भी आपके पास पैसा है उन पैसों को ही बहुत सोच समझ करके सही तरीके से इस्तेमाल करना आपको लाभ देगा।
आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सिद्धार्जित पादाम्बुजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य कर लेना चाहिए। और आज की तिथि में आपको ध्यान ये रखना है कि किसी भी परिस्थिति में आप अपनी वाणी से नियंत्रण ना खोएं। जब भी बोलें तो बहुत सौम्य और बहुत मीठा बोलें। चलिए अब जानते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास कर सकते हैं और कहीं ना कहीं से वह प्रयास ये भी करेंगे कि आपके बनते कामों को प्रभावित किया जाए, बिगाड़ा जाए। आपके जो भी बन रहे कार्य हैं उनके प्रयास से आज प्रभावित हो सकते हैं। शत्रुओं पर अपना प्रभाव बना करके रखने की आवश्यकता है और आपको आज की दिनचर्या में बहुत सचेत होकर के दिन बिताने और अपने आवश्यक कार्यों को पूर्ण करने की आवश्यकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सिद्धिदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको अवश्य कर लेना चाहिए। आज धन का बहुत ज्यादा व्यय या यूं कहा जाए कि धन का बहुत ज्यादा दिखावा करने से आपको बचना है। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए कुछ योजनाओं में आज आपको घाटा भी सहना पड़ सकता है। हमेशा की तरह आज आपको हर जगह से लाभ नहीं मिलेगा। आज जो भी आप बड़े निर्णय करते हैं बहुत सोच समझ करके करें। सबके सहयोग से और सबके सुझाव से आपको आज बड़े निर्णय करने चाहिए। पुरानी और रुकी हुई योजनाओं को यदि आज आप क्रियान्वित करते हैं, उन पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। कोई ऐसे प्रोजेक्ट जो आपने बहुत जोर शोर से शुरू किए लेकिन वो किन्हीं कारणों से रुक गए, पूरे नहीं हो पाए, आज यदि उन काम पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो वो आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सोम सूर्याग्नि लोचनाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप अवश्य कर लेना चाहिए। आज की तिथि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, निवेश के लिहाज से बहुत अच्छी नहीं है, तो निवेश से आज आपको दूर रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं तुला राशि वाले जातक लोगों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। अपने दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या कुछ करें, क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए ऋण प्राप्ति से संबंधित योजनाएं आज आपकी, उससे संबंधित जो भी योजनाएं थी वह आज पूरी हो सकती हैं। आपने बहुत समय से प्लानिंग कर रखी थी, कहीं से पैसा आ जाएगा। आपने कर्ज लेने के लिए, लोन लेने के लिए एफर्ट्स किए थे। आपने प्लान कर रखा था कि पैसा आते ही ये काम पूरा कर लेंगे, इस तरीके से होगा। तो आज आपको पैसा मिलेगा और आप अपने उन प्रोजेक्ट्स को, उन योजनाओं को पूरा कर सकते हैं। आर्थिक सहायता प्राप्त होने से आपके कई सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे, परंतु कर्ज जो आपने लिया हुआ है, कर्ज लिया हुआ धन सही समय पर वापस करने का आपको अपना प्रयास करना चाहिए। आपकी ऐसी ही मंशा होनी चाहिए कि आपने जो भी पैसे लिए हैं सूद समेत आप ईमानदारी के साथ तय समय पर वापस कर सकें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सौम्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेने से दिन में बहुत अच्छी शुभता और सफलता प्राप्त हो सकती है। यदि आप शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़ा सा बचना चाहिए या सचेत रहना चाहिए, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से दिन और परिस्थिति आज आपके पक्ष में नहीं दिखती। चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कहती है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए विदेश स्थानों से लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आयात निर्यात यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए व्यापारिक बंधुओं को बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा, बहुत अनुकूल समय है। इस समय में आप अपनी नौकरी में जैसे परिवर्तन चाहते थे, अपने मन माफिक जैसी परिस्थितियां चाहते थे, वैसी परिस्थिति बन सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्कंदाग्रजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य कर लेना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ आपको ध्यान ये रखना है कि आज का दिन आपके लिए यात्रा के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं बनता। अब जानते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कहती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करे और क्या ना करे। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपकी सामाजिकता में वृद्धि होने वाली है। उसका लाभ भी आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल सकता है। आज की तिथि में आपके पास हो सकता है कि बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां ना हो, बहुत काम आपके ऊपर ना हो, दिन थोड़ा सा हल्का हो सकता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी खाली बैठना आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता। आप कुछ नए मार्ग तलाश सकते हैं, आय के कुछ नए स्रोत जो है आप बना सकते हैं। आपकी जो जोश है, आपका जो ऊर्जा शक्ति है, वह देखते ही बनता है। तो इस माध्यम से, अपने जोश से, अपनी शक्ति से, अपने आत्मविश्वास से आप आय के कुछ नए साधन अभी निश्चित तौर पर कुछ और उत्पन्न कर सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य कर लेना चाहिए। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं यदि निवेश की कोई योजना है तो उससे अवश्य बचिए। अब जानते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कहती है। आज के दिन को वो शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें।
मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए परिश्रम से आज आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। यदि आप कठोर परिश्रम करेंगे तो बहुत अच्छी सफलता है। बड़े कार्य आज सिद्ध हो सकते हैं। आलस्य आपको बिल्कुल भी आज की तिथि में सुहाएगा नहीं। आप निरंतर अपने काम को सिद्ध करने में लगे रहेंगे। आपका एकमात्र ध्येय होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सिद्धि प्राप्त की जाए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्तुति हर्षिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। यदि आप अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में कोई पार्टनर जोड़ना चाहते हैं तो वर्तमान समय में किसी पार्टनर के साथ कोई नया व्यापारिक अनुबंध करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। और अगर पुराने समय से कोई आपके साथ पार्टनर जुड़ा हुआ है तो वर्तमान समय में कोई वाद विवाद, उससे कोई नया आपको नहीं छेड़ना चाहिए, या अगर कोई पुराना वाद विवाद चल रहा है तो उसे ना बढ़ाएं। अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या कहते हैं उनके आज के सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी जिम्मेदारियों में आज वृद्धि हो सकती है और कार्य का बोझ भी आपके ऊपर बढ़ता दिखाई देता है। जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना चाहिए और मेहनत से, परिश्रम से आज काम करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल तुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आप विशेष तौर पर बचिए। अब जानते हैं मीन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें और कैसी है उनके सितारों की चाल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए अत्यधिक जोखिम व वाद विवाद से व्यावसायिक क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तनाव को बचा करके कुछ सृजनात्मक, कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करने की आज आवश्यकता दिखाई देती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्वयं सिद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। आज किसी की निंदा करने से बचना चाहिए। तो आपके सितारे में यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार जाने के महाउपाय। ब्रेक के बाद स्वागत है। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय हम चर्चा करने वाले हैं नामकरण संस्कार पर आधारित है। आज का महाउपाय नामकरण संस्कार हमारे 16 संस्कारों में बहुत ही प्रमुख संस्कार है। बालक का नाम उसकी पहचान के लिए नहीं रखा जाता। मनोविज्ञान एवं अक्षर विज्ञान के जानकारों का यह मत है कि नाम का प्रभाव व्यक्ति के स्थूल सूक्ष्म व्यक्तित्व पर गहराई से पड़ता है। नाम सोच समझ करके तो रखा ही जाए, उसके साथ नाम रोशन करने वाले गुणों के विकास के प्रति जागरूक रहा जाए, यह भी बहुत आवश्यक है। हिंदू धर्म में नामकरण संस्कार में इस उद्देश्य का बोध कराने वाले श्रेष्ठ सूत्र समाहित है। जन्म के 11वें दिन ये संस्कार होता है। हमारे धर्माचार्यों ने जन्म के 10 दिन तक अशौच अर्थात सूतक माना है, अशुद्धि का समय माना है, इसलिए यह संस्कार 11वें दिन करने का विधान बताया गया। महर्षि याज्ञवल्क्य का भी यही मत है, लेकिन अनेक कर्मकांडी विद्वान इस संस्कार को शुभ नक्षत्र अथवा शुभ दिन में करना उचित मानते हैं। नामकरण संस्कार का सनातन धर्म में अधिक महत्व बताया गया है। हमारे मनीषियों ने नाम का प्रभाव इसलिए भी अधिक बताया है क्योंकि यह व्यक्तित्व के विकास में बहुत ज्यादा सहायक होता है। तभी तो ये भी कहा गया है कि राम से बड़ा है राम का नाम। हमारे धर्म के विज्ञानियों ने बहुत शोध कर नामकरण संस्कार का आविष्कार किया। ज्योतिष विज्ञान तो नाम के आधार पर ही भविष्य की रूपरेखा भी तैयार करता है। जन्म के बाद 11वें या 100वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता है। ब्राह्मण द्वारा ज्योतिषीय आधार पर बच्चे का नाम तय किया जाता है। उसके नक्षत्र के अक्षर, पहले अक्षर के अनुसार नाम रखा जाता है और वह जो नाम होता है वह कुंडली में रखने का नाम होता है। नाम रखने का जो सबसे पहला संस्कार है जो ज्योतिष के आधार पर रखते हैं वो ये रखते हैं कि जो बच्चे का नक्षत्र निकला हो उससे मिलते हुए, उससे सम राशियां या उससे मित्र नक्षत्र और राशियों का नाम रखते हैं और उसके साथ साथ नाम ऐसा रखना चाहिए जिसका प्रभाव बच्चे पर बहुत अच्छा हो, जिसका अर्थ बहुत अच्छा हो, तो लाभ मिलता है। बच्चे को शहद चटा करके सूर्य के दर्शन कराए जाते हैं। उसके नाम से सभी लोग उसके स्वास्थ्य व सुख समृद्धि की कामना और प्रार्थना करते हैं। इस संस्कार का प्रयोजन क्या है ये भी हमें अवश्य है कि समझ लेना चाहिए। नामकरण शिशु जन्म के बाद पहला संस्कार कहा जाता है, यानी जन्म के बाद का ये पहला काम है। यूं तो जन्म के तुरंत बाद ही जातकर्म संस्कार का विधान भी है, किंतु वर्तमान परिस्थितियों में यह व्यवहार में नहीं देखा जाता। आपने नहीं देखा होगा कि जातकर्म बहुत ज्यादा लोग करते हैं। अपनी पद्धति में उसके तत्व को भी नामकरण के साथ समाहित कर लिया गया है।
इस संस्कार के माध्यम से शिशु रूप में अवतरित जीवात्मा को कल्याणकारी यज्ञीय वातावरण का पूरा लाभ पहुंचाने का यह सत्प्रयास किया जाता है। जीव के पूर्व संचित संस्कारों में जो हीन संस्कार होते हैं उनसे मुक्त कराना, जो श्रेष्ठ संस्कार हैं उनको और उद्भव कराना, उनका आभार मानना अभिष्ट होता है, यानी यही प्रमुख होता है। नामकरण संस्कार के समय शिशु के अंदर मौलिक कल्याणकारी प्रवृत्तियों, आकांक्षाओं के स्थापन, जागरण के सूत्रों पर विचार करते हुए उनके अनुरूप वातावरण बनाना चाहिए। शिशु कन्या है या पुत्र है, इसके भेदभाव को स्थान नहीं देना चाहिए। हमारा धर्म इसमें कभी भी नहीं पड़ता, इसमें कभी भी भेदभाव नहीं किया। लड़की लड़के के भेदभाव हम लोगों ने किए हैं, हमारे धर्मशास्त्रों ने नहीं किए। भारतीय संस्कृति में कहीं भी इस प्रकार का कोई भेद नहीं मिलता है। शीलवती कन्या को 10 पुत्रों के समान कहा गया, यानी अगर आपकी कन्या योग्य है, शीलवती है, तो वह 10 बेटों के समान है। 10 पुत्र समा कन्या यश शीलवती सुता, इसके लिए यह सूत्र मिलता है। इसके विपरीत पुत्र भी कुल धर्म को नष्ट करने वाला हो सकता है। अगर आपका पुत्र जो है वो कुपुत्र है तो निश्चित तौर पर वो आपके कुल धर्म को नष्ट करेगा। जिमी कपूत के उपजे कुल सद्धर्म ना सही, इसलिए पुत्र या कन्या जो भी हो उसके भीतर के अवांछनीय संस्कारों का निवारण करके श्रेष्ठतम की दिशा में प्रवाह पैदा करने की दृष्टि से नामकरण संस्कार कराया जाता है। यह संस्कार कराते समय शिशु के अभिभावकों और परिवार के अन्य लोगों की उपस्थिति जो भी वहाँ पे उपस्थित व्यक्तिजन हैं, उनके वरिष्ठ जन हैं, उनके मन में शिशु को जन्म देने के अतिरिक्त उन्हें श्रेष्ठ व्यक्तित्व संपन्न बनाने का महत्व सबसे ज़्यादा होता है। इसी महत्व का बोध होना चाहिए। भाव भरे वातावरण में प्राप्त सूत्रों को क्रियान्वित करने का उत्साह जागृत होता है। आमतौर पर यह संस्कार जन्म के 10वें दिन किया जाता है। उस दिन जन्म सूतिका का निवारण शुद्धिकरण भी किया जाता है। यह प्रसूति कार्य घर में ही हुआ हो तो उस कक्ष को लीप पोत कर, धोकर, स्वच्छ करके शुद्ध कर लेना चाहिए। शिशु तथा माता को भी स्नान करा करके नए स्वच्छ वस्त्र धारण करा दिए जाने चाहिए। उसी के साथ यज्ञ एवं संस्कार का क्रम वातावरण में दिव्यता घोल करके अभिष्ट उद्देश्य की सिद्धि कराता है, पूर्ति कराता है। यदि 10वें दिन किसी कारण से नामकरण संस्कार न किया जा सके तो अन्य किसी दिन बाद में भी उसे संपन्न कर लेना चाहिए। उसके लिए फिर आपको अच्छी तिथि और नक्षत्र देखना पड़ता है। घर पर, प्रज्ञा संस्थानों में अथवा यज्ञ स्थलों पर यह संस्कार कराया जाना सर्वोत्तम उचित बताया गया है। इस संस्कार के लिए विशेष व्यवस्था क्या करनी होती है, आइए ये भी जान लेते हैं। यज्ञ पूजन की सामान्य व्यवस्था के साथ ही नामकरण संस्कार के लिए विशेष रूप से इन व्यवस्थाओं पर आपको ध्यान देना चाहिए। यदि 10वें दिन नामकरण घर में ही कराया जा रहा है तो वहां समय पर स्वच्छता का कार्य पूरा कर लिया जाना चाहिए तथा शिशु एवं माता को समय पर संस्कार के लिए तैयार कर लिया जाए। अभिषेक के लिए कलश, पल्लव युक्त तथा कलश के कंठ में कलावा बांधा गया हो, रोली से ओम, स्वास्तिक आदि शुभ चिन्ह अंकित किए गए हों। शिशु के कमर में बांधने के लिए मेखला सूती या रेशमी धागे से बनी होती है। अगर वह न हो तो कलावे का सूत्र भी आप बना करके प्रयोग में ले सकते हैं। ये कुछ आवश्यक चीजें हैं जो नामकरण संस्कार के लिए सबसे ज्यादा उचित और प्रयोग में आती हैं। तो ये तो था आज का महा उपाय। आचार्य जी, आपने महा उपाय बताया, राशि बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला समाचार प्लस पर लगातार जारी है।